एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जिस पर स्लाइड देखकर ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक बड़ी तैयारी के साथ लिया जाने वाला सेशन है। राइट। एक अच्छा अनुभव, एक अच्छा एक्सपीरियंस मेडिकल फील्ड से, शायद के साथ में एक अच्छा पैशन लाइफ में कुछ बड़ा करने का। तो ये पैशन से या ये एक्सपीरियंस से आप सभी और आपकी टीम के सभी लोग सीख सकते हैं, बहुत कुछ बड़ा सीख सकते हैं। तो ज्यादा देर ना करते हुए मैं इनवाइट करना चाहूंगा हम सबके आज शानदार जबरदस्त प्रेजेंटर अभिषेक सर को। तो आप सभी वेलकम करें। बहुत कम समय में एक अच्छी पहचान बनाना है। तो जरूरी नहीं है कि लोग कहते हैं सर मुझे चार अभी तो मुझे 4 दिन हुए हैं, 4 महीने हुए हैं, तभी होगा। अभी अभिषेक सर को आपने बहुत ज्यादा दिन से नहीं देखा होगा, लेकिन जैसे जैसे देख रहे हैं आप आगे इनको ही देखने वाले हैं। वेलकम अभिषेक सर। सर आवाज क्लियर आ रही है? अ, हेलो, आवाज क्लियर आ रही है सर? ठीक। बोलिए अभिषेक जी, क्लियर है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते नेचर। आई एम अभिषेक कुमार फ्रॉम लखनऊ। आज हम हार्ट के डिसीज के बारे में समझेंगे, यह क्यों होता है, कैसे पहचानते हैं और कैसे ठीक करें, यानी इसके कॉजेस, सिम्टम्स, डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा जो हार्ट है वो करता क्या है। हार्ट जो है पूरी बॉडी को क्या करता है, एक तरह से एक पंप का काम करता है। और और ये पूरे ब्लड को क्या करता है बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पूरा पंप करता है, फैलाता है। और जिसकी वजह से हमारी बॉडी में पूरा ऑक्सीजन मिलता है और न्यूट्रिएंट मिलता है। अगर इसी की वजह से हमारी पूरी बॉडी क्या होती है, जिंदा रहती है। हार्ट के जो मसल्स होते हैं, ये एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ये पंप करते हैं, जिसकी वजह से इनको भी क्या होता है, ब्लड की जरूरत होती है। ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, 3 ट्यूब्स होते हैं, जिनको हम लोग कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। ये छोटे छोटे पतले पतले होते हैं, लाइक छोटे बच्चे को अगर पेंसिल आप देखे होंगे उस तरह से। इसके बाद अगर इन्हीं आर्टरीज में क्या होता है कि चर्बी यानी कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइसेट्रीन जमने लगता है। और यहाँ क्या होता है, ट्यूब चोक करने लगता है। और इसी में अगर 70 to 80% अगर ये मतलब चोक करने लगे या फिर वो जम जाने लगता है, इसे कहते हैं अंजाइना। और यहीं अगर 100% हो जाएगा, ओके, ये अगर 100% हो जाएगा तो क्या होगा कि हार्ट का एक साइड का जो होगा काम करना बंद कर देगा, इसी को कहते हैं हार्ट अटैक। हार्ट क्या करता है, ऑक्सीजन पूरी बॉडी में पहुंचाता है। इसी के साथ क्या होता है कि हमारे बॉडी से जो भी ऑक्सीजन होता है, जो बैड ऑक्सीजन मान चलिए कार्बन डाइऑक्साइड जैसे होता है, तो वो हमारी पूरी बॉडी से बाहर निकलने का काम करता है थ्रू द लंग्स। इसके बाद अगर थर्ड थर्ड की बात करेंगे तो ये ब्लड प्रेशर को आपके मेंटेन करता है। इसी के साथ टेम्परेचर भी आपके मेंटेन करता है ब्लड। और फोर्थ की बात करें तो ये सारे जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, सबके पास क्या करता है कि ब्लड को पहुंचाने का काम करता है। और एक एक कैपिलरीज में सारी चीजें पहुंचती हैं। अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये चीजें, आगे देखते हैं। ठीक। अगर हम इसमें सिम्टम्स की बात करें कि हार्ट अटैक के जो होते हैं सिम्टम्स क्या आते हैं, सबसे पहले क्या होगा, चेस्ट में पेन होगा। चेस्ट में पेन होगा और थोड़ा सा भारीपन होगा और थोड़ा जलन जैसा महसूस होगा। ये कम से कम 2 से 3 मिनट होता है। इसी के साथ बाएं हाथ में आपके दर्द होगा। जब भी किसी को हार्ट अटैक आएगा तो, उसका क्या होगा, ये लेफ्ट वाला हाथ उठने की कोशिश नहीं करेगा, उठा ही नहीं पाएगा वो। इसमें ये होता है। ठीक। इसके बाद उसको क्या होता है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगा, मतलब सांस उसकी मतलब ज्यादा फूलेगी, प्लस उसको मतलब सीढ़ी चढ़ने में या फिर कुछ भी करने में बहुत ज्यादा उसको परेशानी होगी। अगर फोर्थ की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, उसको पसीना बहुत आएगा, स्वेटिंग बहुत होगी। और कुछ करेगा नहीं तब भी उसको मतलब आराम से बैठे बैठे भी इतना तेज पसीना आएगा, कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और फिफ्थ में क्या होता है, इसमें क्या होता है, चक्कर आता है, कमजोरी लगता है बहुत ज्यादा। और उसी के साथ उल्टी भी होगी, उसको वॉमिटिंग बहुत ज्यादा होगी। ये कंडीशन होता है किसी को अगर ब्रेन हेमरेज होता है तब भी यही कंडीशन होता है, उसको उल्टी काफी आती है। ब्लड का सप्लाई जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ये कंडीशन खराब होता है। सेवेंथ नंबर करते हैं मतलब है फटीक। फटीक क्या होगा, थकान महसूस बहुत ज्यादा होगी। जितना ज्यादा अगर आप
ये हार्ट हार्ट की वजह से क्या होता है, जितना पंप करेगा वही एनर्जी आपको मिलती रहती है, कम कर देगा तो वो क्या होता है, एनर्जी कम होने लगती है, चीजें होती है। उसके बाद लो ब्लड प्रेशर होता है, ये सारी चीजें आपको प्रॉब्लम होती है। 8 नंबर पे देखेंगे क्या होता है, इरेगुलर हार्ट बीट होता है। कभी आपकी धड़कन बहुत तेज जाएगी, कभी धीरे जाएगी, ऐसी चीजें प्रॉब्लम होगी आगे चल के। ठीक, इसी में अब आगे देख लेते हैं। सबसे पहले चेस्ट पेन होता है किसी को भी, तो पहचाने कैसे हैं कि वो क्या है, एसिडिटी है या फिर क्या एंजाइना है या फिर हार्ट अटैक है। ठीक है, तो सबसे पहले मतलब लगातार अगर दर्द आपको बना हुआ है, ठीक है, बैठे रहने पे या चलने पे, ठीक है, रुकने पे भी अगर दर्द बना हुआ है तो मीन्स वो एसिडिटी है, उसको आप नॉर्मली ठीक कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स अगर आपको चलने में और दौड़ने में अगर क्या हो रहा है, मतलब चल जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो आप क्या होता है, हार्ट आप चेस्ट में पेन नहीं होता। मीन्स आप दौड़ते हो चलते हो तो पेन होता है, और बैठ जाते हो तो पेन नहीं होता। ये एंजाइना का है। इसमें क्या होता है, अगर एंजाइना मतलब 70 to 60% अगर आपका ब्लॉकेज है तो उसमें रहता है। हार्ट अटैक क्या होता है, ये अचानक आपके चेस्ट में पेन होगा और बीच में बिल्कुल होगा, काफी देर तक लगातार ये बना रहेगा, उसके साथ वॉमिटिंग आएगी आपको, है ना, इसके बाद पसीना बहुत ज्यादा आएगा। तो इससे क्या होता है, ये हार्ट अटैक, ये लगातार बना रहेगा, ये चलने और क्या कहते हैं, दौड़ने में आपको महसूस होगा, और ये अचानक आएगा और बहुत तेज दर्द करता है सेंटर में। इसी में एक और देखते हैं कि मान मान लीजिए कि अगर आप कहीं पे हैं और कोई मतलब आपके बगल में या फिर कोई भी हो, अगर अचानक वो गिर गया, आप कैसे मतलब क्लियर करोगे कि वो मतलब बेहोश हुआ है या फिर उसको हार्ट अटैक आया हुआ है। ठीक, अगर कोई बेहोश होता है तो उसमें आपको क्या होता है, उसको पल्स आपको मिल जाएगा, है ना, उसके अगर पल्स चेक करेंगे तो आपको पल्स मिल जाएंगे। उसको उठाने पे वो थोड़ा सा क्या होता है, पानी के छींटे उटे डालेंगे तो वो भी उठेगा, इसके बाद सांस उसकी चलती रहेगी। ठीक, और 1 से 2 मिनट के बाद वो उठ जाएगा। लेकिन ये कंडीशन हार्ट अटैक में नहीं होता। हार्ट अटैक में क्या होता है, वो बिल्कुल हलचल नहीं करेगा, सांस वो बिल्कुल मतलब सांस आपको मतलब अगर चेक करेंगे तो बिल्कुल नहीं आ रही होगी। और दूसरी बात ये, क्योंकि पल्स अगर चेक करें, दो जगह से चेक कर सकते हो आप, एक हाथ से चेक कर सकते हो और इसकी गर्दन में आर्टरी होती है, वहां से चेक कर सकते हो आप। ठीक, तो ये दोनों जगह से उसके क्या होते हैं, पल्स आपको आएंगे नहीं। आपको कुछ नहीं करना, आप क्या कहते हैं, एम्बुलेंस को कॉल कीजिए या फिर सीपीआर का प्रोसीजर शुरू करिए। क्योंकि इसके लिए आपके पास 2 ही मिनट होता है ना, क्योंकि जितना जल्दी अगर सप्लाई का ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा, ये बॉडी डेड हो जाएगी, इसीलिए इसका ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसलिए लोग सीपीआर शुरू करते हैं जैसे ही हार्ट अटैक का पता चलता है। ठीक? आगे इसी में देखते हैं, ये 3 दवाएं हैं। अगर मीन्स हार्ट अटैक आ रहा है तो इमरजेंसी में 3। ठीक है, ये क्या होता है, पहला क्या है, डिस्प्रिन है। ये आपकी इमरजेंसी के लिए है, ये हमेशा आप इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इसको। ठीक है, इमरजेंसी के लिए ये 3 दवाइयों का कॉम्बिनेशन हमेशा होना चाहिए आपके घर में। ठीक है, डिस्प्रिन क्या करता है, या खून को पतला करता है। ठीक, इसी के साथ है ना, क्लोपिडोग्रेल क्या होता है, यह ब्लड में क्लॉट क्लॉट को क्या करता है, क्लॉट को बनाने से रोकता है। इसके बाद एट्रोस्टेनिन क्या होता है, ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। एक हमारे में क्या होता है, एक खून को पतला कर दिया और उसमें जो क्लॉट बना हुआ है उसको रोक लिया, इसके बाद वो कोलेस्ट्रॉल को कम कर दिया, जिसकी वजह से आप इतना मतलब सक्षम हो जा सकते हो, हॉस्पिटल आप जा सकते हो। किसी को भी हुआ है तो ये तुरंत आप ये 3 मेडिसिन इमरजेंसी के लिए आप उसको दे सकते हैं। इसी के साथ आगे देखते हैं सीपीआर आप कैसे करोगे, अगर मतलब एटलीस्ट जब तक एम्बुलेंस आ रही है तब तक क्या करना है आपको। सबसे पहले चेक कर लीजिए कि जहाँ पे आप उस पेशेंट को लेटा रहे हो, तो वो क्या होता है, नॉर्मली प्लेन प्लेन जगह होनी चाहिए। ठीक है, मतलब ऊपर नीचे मतलब जगह नहीं होनी चाहिए, ऊपर नॉर्मल। ठीक, तो उसको, और उसका नेक जो होना चाहिए थोड़ा सा हल्का सा ऊपर होना चाहिए, ताकि उसको ब्रीदिंग में जब आप चेस्ट प्रेस करोगे तो क्या होता है कि उसको ब्रीथ मतलब आ जाए सही से। ठीक है, सेकंड चीज है, आप एम्बुलेंस तब तक कॉल कर लीजिए। इसके बाद थर्ड में क्या करोगे, आप उसके चेस्ट के पास बैठोगे या फिर, है ना, दोनों साइड आप पैर रख के, है ना, अपने घुटने के साइड बैठोगे, है ना, घुटने की मदद से आप बैठोगे और दोनों एक हाथ के ऊपर दोनों हाथ से आप प्रेस करना शुरू करोगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा जब भी प्रेस करोगे आप,
तो अपने हाथ से नहीं करना, कोशिश करिएगा अपने शोल्डर से प्रेस करने की। शोल्डर प्रेस करने का मतलब जो भी आप क्या कहते हैं ताकत लगाएंगे, जो भी प्रेशर लगाएंगे वो शोल्डर से लगाएंगे। हाथ आपका होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक, जितना ज्यादा स्ट्रेट रहेगा उतना ही ज्यादा सही रहेगा। इसके साथ अगर तेजी से आप करते हो तो कम से कम नहीं तो आपको 2 इंच गहरा जाना चाहिए, मतलब कम से कम नहीं तो 5 सेंटीमीटर आपको दबाना ही होगा। क्योंकि अगर आप दबाते हो, चेस्ट को आप दबाओगे और उसके बाद जब वो ऊपर आएगा तो उसमें क्या होता है, ब्लड बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपको उतना रुकना है कि अगर मैं एक बार दबा रहे हो उसके बाद जब ऊपर आ रहा है तो उतना रुकना है, कम से कम नहीं तो 1 मिनट में कम से कम आपको 100 से 120 बार आपको करना होगा। ठीक, कई बार होता है क्या ना कि कई बार होता है कि ये रिब्स जो होती हैं टूटती हैं। क्योंकि जब भी हम भी हॉस्पिटल में थे, क्या करते ये सीपीआर जब होता था तो कई बार हम लोग सीपीआर करते थे तो ये रिब्स टूटती थी और पता भी चलता था कि हाँ रिब्स टूट रही हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है पेशेंट की जान बचाना। रिब्स अगर टूट रही है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाद में वो रिब्स ठीक हो जाएगी। ठीक, अगर पेशेंट जिंदा नहीं रहेगा तो कोई भी मतलब नहीं रिब्स टूटने या सही रहने का। ठीक, इसी के साथ फिफ्थ में अगर आप देखोगे है ना, कम से कम अगर 30 बार प्रेस करोगे, 30 बार प्रेस करने के बाद आप 2 बार माउथ से ब्रीथ करोगे, जिसको रेस्क्यू ब्रीदिंग कहते हैं। कंप्रेशन करते रहिए। अगर आपको ब्रीदिंग नहीं आती, अगर आप ट्रेंड नहीं हो, केवल कंप्रेशन करिए, केवल उसको आप क्या करते हैं दबाते रहिए जब तक कि एम्बुलेंस या फिर कोई आपको बाहरी मदद ना आ जाए। ठीक, इसी को जारी रख है ना, जारी रखते हुए ठीक, अगर आपके पास कोई और है, अगर आप थक जा रहे हो तो तुरंत दूसरे को कहिए कि हाँ वो मतलब क्या कहते हैं सीपीआर का प्रोसीजर करता रहे। ठीक, इससे चांसेस कम हो जाता है उस इंसान मतलब क्या होता है, चांसेस बढ़ जाता है उस इंसान को मतलब जिंदा रहने का। और नहीं करेंगे तो चांसेस कम हो जाता है इस इंसान को जिंदा रहने के लिए। अब बात करते हैं हार्ट अटैक के जो है असली कारण क्या है, मतलब मेन जो रीजन है वो क्या है। फर्स्ट है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या करता है, ब्लड प्रेशर का मतलब समझिए कि जो भी आर्टरीज है या वेन्स है इसमें ब्लड का फ्लो बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, अगर किसी का ब्लड ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है तो उसमें क्या होगा कि उसका ब्लड फ्लो बहुत तेज होगा। अगर किसी का बीपी कम है तो इसमें ब्लड फ्लो कम होगा। यह लगातार है ना, और क्या कहते हैं हार्ट के नसों को दबाव डालता है, मतलब प्रेशर डालता है। ठीक, डायबिटीज की बात करेंगे तो डायबिटीज क्या करता है, आर्टरीज और वेन्स को दोनों को नुकसान पहुंचाता है, उसके ब्लॉकेज की संभावना को बढ़ाता है। कोलेस्ट्रॉल को आप जानते ही होंगे, कोलेस्ट्रॉल क्या करता है कि यह नसों को मतलब क्या होता है जमाने का काम करता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है तो यह आगे चल के ब्लॉक हो जाता है। ठीक, स्मोकिंग का होता है, स्मोकिंग हमारे शरीर को क्या होता है, ऑक्सीजन हमको चाहिए लेकिन हम लोग क्या लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं, जो कि हमारे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान करता है। कार्बन ऑक्साइड आपने क्या किया, हार्ट मतलब लंग्स में गया, लंग्स से किस में, लंग्स में वो वही चीज ब्लड में मिला, वही फिर हार्ट में गया, ये चीज प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो सकती है। ठीक, ओबेसिटी होता है ना, मोटापा, अगर ओवरवेट ज्यादा हो गया तो भी आपको क्या होता है हार्ट पे प्रेशर पड़ता है। ठीक, स्ट्रेस ज्यादा कोई भी ज्यादा अगर स्ट्रेस रहता है तो उसके क्या होता है हार्मोन्स बिगड़ता है। अब अगर हार्मोन्स बिगड़ेंगे तो नॉर्मली उसमें कुछ चेंजेस आएंगे जिसकी वजह से उसको है ना ये प्रॉब्लम हो सकती है ना? अगर 7 नंबर बात करें खान है ना उसके खाने पीने की, अनहेल्दी डाइट। ठीक है, जंक फूड या ज्यादा नमक यूज कर रहा है। ठीक है, ज्यादा नमक यूज करने से बीपी का प्रेशर, बीपी बढ़ता है ना, अगर आप ज्यादा नमक यूज करते हो तो। ठीक, और चीनी या फिर है ना जंक फूड, ज्यादा नमक या चीनी, ये सब क्या करता है, ये ब्लॉकेज को बढ़ाता है। इसी के साथ अगर आप लैक ऑफ एक्सरसाइज, अगर आप केवल घर पे बैठे हो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो ये भी क्या होता है धीरे धीरे आपको वजन बढ़ेगा और ये सारी प्रॉब्लम आपको होती जाएगी। ठीक है, पहले के लोग घी तेल सब कुछ इस्तेमाल करते थे लेकिन 10 किलोमीटर चलते भी थे, इसलिए उनको इतना हार्ट अटैक नहीं होता था। अगर हार्ट अटैक आता था तो ये पूछा जाता था कि पहला वाला आया है कि दूसरा वाला आया है, लेकिन आज पहला वाला आता है, लोग डाइट खत्म हो जाते हैं। ठीक, इसका और रीजन है कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड जितने भी तेल होते हैं उसमें सब में ट्राइग्लिसराइड होता है, कोलेस्ट्रॉल है ना। हमें पता है कोलेस्ट्रॉल से क्या होता है, ये ब्लॉकेज बनता रहता है। ठीक, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में हर 10 सेकेंड में एक जो है डेथ हार्ट अटैक की वजह से हो रहा है। ठीक है, किसी भी देश में अगर मान चलिए कि 10-15 हजार लोग अगर खत्म हो जाते हैं तो बहुत सारे हर जगह पूरा न्यूज फैलता है यहाँ इतने लोग।
लेकिन इंडिया में यही चीज बहुत ज्यादा है। 35 लाख लोग जो है हर साल हार्ट अटैक की वजह से खत्म होते हैं। मतलब जितना भी इंडिया में मौत होती है सारी क्या होती है, हार्ट अटैक की वजह से होती है। और उसमें से मतलब 30% जो होती है उसमें क्या होता है, हार्ट अटैक की वजह से डेथ होता है। ठीक, ये इंडिया टुडे का रिपोर्ट है। ऐसे में अगर 50% जो होता है ब्लॉकेज, जो क्या होता है, 100% कैसे हो जाता है। ठीक, तो ये क्या होता है, अगर इसमें देखेंगे तो ये आपका क्या है, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, जैसे ये मेम्ब्रेन धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता रहता है, मेम्ब्रेन हटती है, और वो जैसे ही क्या होता है, ब्लड के कांटेक्ट में आता है, वो क्या होता है, क्लॉट कर जाता है। ठीक है, और क्लॉट कर जाता है जिसकी वजह से 100% ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसको हार्ट अटैक 100% होना शुरू हो जाता है। वो सडनली उसको ये प्रॉब्लम होती है। अगर डायग्नोज की हम बात करें, ठीक है, कि डायग्नोज हम कैसे करेंगे किसी को अगर मतलब हार्ट की प्रॉब्लम है तो, ठीक है, इसी जो होता है ना, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है, ठीक है, अगर आपको 90% भी ब्लॉकेज है तो आपको उसमें नहीं नजर आएगा। ये रिदम को बताएगा केवल, है ना, कि हार्ट बीट कैसे चल रही है। इसी के साथ क्यों नहीं बताएगा, क्योंकि जब भी इसी जब भी आप कराते हो तो आप एक तरह से लेटते हो या फिर आप बैठे रहते हो। ठीक है, इन दो कंडीशन में क्या होता है, ब्लड हार्ट को केवल आपको 10% ब्लड की जरूरत होती है, और बाकी जरूरत नहीं होती। 10% वो काम कर लेता है अपना। ठीक है, और उसकी वजह से आपको ये पता नहीं चलता कि आपको कोई हार्ट डिसीज है, इसलिए जब भी आप कराते हो तो नॉर्मली रिपोर्ट आता है। ठीक, अभी इसके कुछ समय पहले, अब तो टीएमटी नहीं होता लेकिन ट्रेडमिल टेस्ट होता था, और ये अगर 70% ब्लॉकेज है तब भी नहीं बताता, ये इससे ज्यादा ट्रेडमिल टेस्ट होता था तो उससे ज्यादा क्या होता था, बताता था। ठीक, एंजियोग्राफी आप जानते होंगे, सुना भी होगा। ठीक है, मीन्स एक आपके क्या कहते हैं, नसों में कैथेटर डाला जाता है, जिसकी वजह से ये क्लियर किया जाता है कि आपको कितना परसेंटेज ब्लॉकेज है। ठीक है, लेकिन अगर, और इसी के साथ एक सबसे बेस्ट जो होता है सीटी कोरोनरी स्कैन, आप इसको करा सकते हो। अगर किसी पेशेंट को अगर आपको प्रेफर करना है तो आप ये करा सकते हो। हल्का सा हो सकता है, महंगा है, पर सबसे बेस्ट है। अगर इसमें आपको 10% भी ब्लॉकेज होगा वो पता चल जाएगा। 10%, 20%, 80% ब्लॉकेज है तो आपको कम से कम पता चल जाएगा। और ये इसको केवल करने के लिए कम से कम तो 1 मिनट की जरूरत होती है। 1 मिनट से, है ना, 30 सेकंड से ज्यादा 1 मिनट लगता है बस, और ये जल्दी प्रोसीजर हो जाता है। अगर हम एलोपैथिक में जाएंगे तो एक तरह से दो टाइप का इसमें क्या होता है, इसको सही किया जाता है। ठीक, पहला जो होता है ना, स्टंट डाल के, इसमें क्या होता है ना, ब्लॉक हुई नसों, ब्लॉक हुई जो जो भी ब्लॉक नसें होती हैं उसमें एक तरह से बैलून फुलाकर, है ना, कचरे को साइड कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे अगर इसमें आप देखेंगे, ठीक है, तो ये देखिए स्टंट क्या उसमें डाला जाता है, कोलेस्ट्रॉल है दोनों। ठीक है, और दोनों कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ये मतलब एक तरह से खत्म नहीं करता है, केवल उसको साइड कर देता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ब्लड फ्लो करेगा। अब मान चलिए इसी के आगे अगर हो गया तो दूसरा स्टेंट डालना पड़ेगा, इसी के साथ तीसरा। ठीक है, तो ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। सब परमानेंट सोल्यूशन ये है कि आप इस कोलेस्ट्रॉल को केवल हटा दीजिए बस, इसकी कोई जरूरत नहीं होगी। अब ऐसे अगर इस स्टैंड है ना, एक स्टैंड की बात करेंगे तो ये कम से कम नहीं तो आपको क्या होता है, ये 5,000 रुपये का आता है। ठीक है, 5,000 से 10,000 रुपये का आता है। और लेकिन जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो तो यही चीजें आपको कम से कम नहीं तो 1 लाख से 1.5 लाख रुपए पहुंच जाती है स्टैंड करने में, है ना। तो इसमें मतलब डॉक्टर इतना डर क्या कहते हैं, आपको डरा देते हैं, जिससे आप इसका क्या होते हो, हाँ कि हाँ जल्दी लगा ले, नहीं तो फिर घर भी नहीं पहुंच पाओगे आप। तो ये चीज होता है, डर का बिजनेस सबसे अच्छा होता है ना, और वो हॉस्पिटल सारे लोग कर रहे हैं। सेकेंड बात करेंगे बाईपास सर्जरी, जिसको आप लोग ओपन हार्ट सर्जरी कहते हो। उसमें उसमें भी, है ना, अगर जिसमें ब्लॉक होता है, ठीक है, अगर ये चीज ब्लॉक है तो इसको लोग छोड़ देंगे। इसके बाद बगल से जो आर्टरी आई होगी, ठीक है, उसके बगल से आर्टरी को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, उस रास्ते को सही नहीं करेंगे, ठीक है, बल्कि दूसरे रास्ते से अपना रास्ता बना के, है ना, पैक कर देंगे हार्ट को और कहते हैं ठीक है आप सही हो जाओ घर। ये चीज होता है दो, क्या कहते हैं, ट्रीटमेंट में, है ना, एलोपैथी में। इसी के साथ डॉक्टर नेचर में गया है इसके लिए।
डॉक्टर नेचर में वीट बार्ले जूस, ठीक है। वीट बार्ले जूस हेल्दी, हेल्दी हार्ट क्या होता है, लिक्विड होता है, इसका फ्लैक्सीड ऑयल होता है, ठीक है। अगर हम बीट वाले जूस की बात करेंगे तो ये हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करता है। जितने भी क्या होते हैं टॉक्सिन्स होते हैं हमारी बॉडी में, वो बाहर निकलने चाहिए, ठीक है। तो वो उसका काम कर देता है। इसके बाद अगर हेल्दी हार्ट लिक्विड की बात करेंगे तो यह क्या होता है, हार्ट के फंक्शन को क्या करता है, हार्ट फंक्शन को सही करता है, प्लस सपोर्ट करता है, ठीक है। इसके बाद सर्कुलेशन को सही करता है, ठीक है। मीन्स जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो सही होना चाहिए, ठीक। कोलेस्ट्रॉल को कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ठीक। इसके बाद बीपी को बैलेंस करता है ये, ठीक। और सबसे बड़ी बात, आपके स्ट्रेस को कम करता है ये, ठीक है। कई बार स्ट्रेस की वजह से ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ज्यादा है ना, कोई भी ज्यादा अगर सोचता है तो उसको स्ट्रेस प्रॉब्लम होती है। यही चीज अगर हार्ट का मेन रीजन बन जाता है, ठीक। फ्लेक्सीड ऑयल क्या होता है, इसमें क्या होता है, ओमेगा 3 होता है आपका, ओमेगा 3 होता है और हार्ट के लिए बेस्ट होता है। इसके बाद कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है ये साथ में, ठीक है। किसी को हार्ट को प्रॉब्लम होगा तो ये चीज आपको जरूर देनी है, ठीक है। वीट वाले जूस, हेल्दी हार्ट लिक्विड एंड फ्लैक्सीड ऑयल। आगे बात करते हैं, मीन्स अगर आपको हेल्दी रहना है, ठीक है, तो प्रकृति ने क्या किया है, नेचर ने क्या किया है हमारे, ये चीज अगर आपको दिख रहा होगा, ये कैपिलरीज हमको पहले से ही है, ठीक है। और ये हमें कैपिलरीज जो होती हैं ये भी पहले से है, लेकिन ये हमेशा बंद रहती है। इंसान जब भी छोटा बच्चे से लेके वो पैदा होता है और लास्ट तक खत्म जब तक होता है तब तक ये कैपिलरीज हमेशा बंद रहती है। खुलेगा कैसे, ठीक है, जब भी आप रनिंग करते हो, वॉक करते हो, उसके बाद ये खुलता है। जितने भी आप स्पोर्ट्स पर्सन देखोगे, एथलीट देखोगे, तो क्या करते हैं, वो रनिंग इसलिए कराते हैं ताकि ये उनका क्या होता है, ये कैपिलरीज खुल जाए। और ये कैपिलरीज खुलेंगी तो आपके हार्ट के चांसेस बहुत कम होंगे। तो जितने भी लोग अगर सुन रहे हैं तो आप केवल, है ना, या फिर वॉक किया करिए या फिर रनिंग अगर आप कर सकते हो तो रनिंग किया करिए, जिससे आपकी कैपिलरीज खुलेंगे और आपका हार्ट का चांसेस जो होगा बहुत ही कम हो जाएगा, ठीक। इसमें क्या होगा, अगर आपको, है ना, ब्लॉकेज मान चलिए, ब्लॉकेज वैसे कम किया जाता है खान पीन की वजह से, प्लस आप ये डॉक्टर नीचे की दवाई या फिर ट्रीटमेंट या प्रोडक्ट जो भी यूज करेंगे, इससे क्या होगा, कम हो जाएगा आपका, ठीक। फर्स्ट टाइम पे देखेंगे, है ना, आप कोशिश किया करिए ऑयल कम यूज किया करिए, ठीक है। बाहर का कम यूज करें, है ना, क्योंकि उसमें क्या होता है 100% ट्राइग्लिसराइड होता है, ठीक। इसके साथ प्लांट बेस्ड जो होता है डाइट इस्तेमाल करें, जो भी प्लांट से आपको मिलता है उसको डाइट इस्तेमाल करें, ठीक है। नॉनवेज कोशिश किया करिए, कम किया करिए, ठीक है। अंडे का जो पीला वाला भाग होता है, लोग कहते हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल उसी में होता है, ठीक। और थर्ड होता है, आपको कम से कम नहीं तो 30 मिनट वॉक करना होगा डेली, अगर आपको अपना हार्ट सही रखना है, ठीक है। इतने सालों तक उसने आपके लिए काम किया, अब है ना, आपकी बारी है, आप उसके लिए काम करो। फोर्थ पे है इस स्ट्रेस मैनेजमेंट, ठीक है। आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करिए, ठीक है, ठीक। अब क्या होता है ना, फीलिंग रिलेशन सारी चीजों को आप मैनेज करिए, उसको कम मतलब जितना हो सकता है उसको सही रखिए, ठीक है। फिफ्थ है स्मोकिंग एंड अल्कोहल। ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये उसको बढ़ाती हैं हार्ट के। इसी में लास्ट लास्ट में देखते हैं कैसे मतलब अपने हार्ट को सही रख सकते हैं, क्या चीज कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, आप बैलेंस डाइट लो, ठीक है। बैलेंस डाइट लेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो हार्ट होता है उसको जितनी चीजें न्यूट्रिशन चाहिए, सारी चीजें चाहिए, ऑक्सीजन से लेकर सारी चीजें उसको मिलती रहेगी। दूसरा है आपको, है ना, एक्सरसाइज करनी होगी, वॉक करना होगा कम से कम 30 मिनट, ठीक है। अपने क्या होते हैं, वेट को मैनेज करके रखिए, ठीक। स्ट्रेस को आप अपने कम करिए और प्रॉपर स्लीप लीजिए, ठीक। आजकल के जो बच्चे हैं, लोग हैं, ये क्या होते हैं 12 बजे 2 बजे तक जागते रहते हैं मोबाइल के चक्कर में, ठीक है। उसको आप कम करिए, ठीक। ये क्या होता है, अगर 6 घंटे आप सोते हो, ठीक है, ये क्या होता है, कम से कम नहीं तो आपको, है ना, 60% क्या होता है हार्ट के, 60% हार्ट के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। ये 4% होता है तो ये 80% आपके हार्ट के चांसेस ज्यादा होते हैं हार्ट अटैक आने के, अगर आप 4 घंटे स्लीप करते हो तो। प्रॉपर स्लीप होता है 8 आवर्स, अगर आप स्लीप करते हो, है ना, 7 to 8 आवर्स आप स्लीप कर सकते हो। सिक्स पे है ना, कि स्मोकिंग आप, स्मोकिंग और अल्कोहल को छोड़ दें बिल्कुल, ठीक है।
इसके बाद आप चेकअप करा सकते हो अपना, शुगर और क्या होता है बीपी का चेकअप कराते रहिए टाइम टाइम, है ना, 1 से 2 महीने या 3 महीने में आप कराते रहिए। ठीक। व्हाइट सॉल्ट का यूज कम करो। ठीक है। मीन्स अगर जब भी जैसे व्हाइट सॉल्ट का इस्तेमाल करते हो, ठीक है, उसकी जगह आप ब्लैक सॉल्ट इस्तेमाल करो ना, ब्लैक सॉल्ट इस्तेमाल कीजिए या फिर सेला नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। और सबसे लास्ट, हमेशा कोशिश कीजिए कि खुश रहने की। ठीक है। जितना आप स्ट्रेस लेंगे प्रॉब्लम केवल आपके हार्ट को होगी। ठीक है। और उसी तरह आपकी बॉडी को होगी। स्ट्रेस को अपने कम करिए। लास्ट, ये थैंक यू जितना अगर, ओके, आशीष सर, ओवर टू यू सर। सर अगर आप सुन रहे हैं तो। थैंक यू सो मच अभिषेक जी। हाँ, बहुत वैल्यूबल इंफॉर्मेशन आपने शेयर करी है, और निश्चित रूप से अगर हम सब लोग अपने हार्ट की टेक केयर इसी तरह से करें तो उसमें डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स हम सबके सामने आते ही आते हैं। और आजकल कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम कॉन्टिन्यूसली बढ़ रही है, एंड इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमारा खाना पीना, हमारा लाइफ स्टाइल, हमारा एक्सरसाइज ना करना, ये बहुत से कारण इसके बनते हैं। तो जितनी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन आज आपने शेयर करी है, मुझे उम्मीद है कि सब लोग इसको समझेंगे, इसकी बारीकी को समझेंगे, खुद के लिए भी काम करेंगे, खुद की बॉडी को भी हील करेंगे, और आगे आने वाले जो लोग हैं उनको भी ये वैल्यू एडेड इंफॉर्मेशन जो है उनके साथ में शेयर करेंगे। अभी हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं, और हमारे बीच में डॉक्टर एस के यादव सर भी हैं। ठीक है। तो वो अगर थोड़ा अपनी और वैल्यूबल इंफॉर्मेशन इस पर देना चाहें, ठीक। और जितने लोगों ने अभी तक हमारे हार्ट के, अच्छा, मैं डॉक्टर एस के यादव सर से एक बात पूछना चाहूंगा। हेल्दी हार्ट जो हमारा जूस है और हमारी हार्ट सपोर्ट टेबलेट है, दोनों के बीच में क्या फर्क है? और अगर कोई व्यक्ति 30-40 साल का है, 50 साल का भी है, तो उसको पहले इजीली कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा लेना चाहिए, और लेट एज में हमें कौन सा प्रोडक्ट देना चाहिए? ये डॉक्टर एस के यादव सर क्या समझते हैं अपनी समझ से? अगर वो हमारे बीच में है तो रेज हैंड कर दीजिए, मैं अनम्यूट कर देता हूँ। यस सर। नमस्ते नेचर सर। नमस्ते नेचर सर, नमस्ते नेचर। सबसे पहले अभिषेक जी को धन्यवाद, इन्होंने जितनी अच्छी जानकारी हम लोग के बीच में रखा। बिल्कुल संपूर्ण जानकारी इसी को कहते हैं, कहीं से कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने। 30 मिनट के सेशन में इन्होंने संपूर्ण चीज को समेटा है, कहीं कोई चीज बाकी नहीं रखा है, इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और रही सवाल हेल्दी हार्ट और हार्ट सपोर्ट में, तो कोई विशेष अंतर नहीं है सर। लिक्विड फॉर्म जो है वो थोड़ा सा भले खाने में कड़वा है, लेकिन इफेक्टिव ज्यादा होता है टॉबलेट के तुलना में। तो अगर फर्स्ट कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो पहला प्राथमिकता होता है कि उसको हेल्दी हार्ट दिया जाए। साथ में कुछ चीज और ध्यान में रखना जरूरी है, जैसे सर ने तो सारी चीज को समेटा ही है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। खास करके हम लोग जो है वेलनेस इंडस्ट्रीज में हैं, और उसके प्रिवेंशन के लिए हमारे पास उचित मेडिसिन हैं, जैसा सर ने बताया। तो ऐसी स्थिति न हो उसके लिए जो हेल्दी लोग हैं उनको भी हेल्दी हार्ट लेना चाहिए, हार्ट सपोर्ट टैबलेट लेना चाहिए। पहले हेल्दी हार्ट से शुरुआत करें, उसके बाद हार्ट सपोर्ट टैबलेट लें। इससे होगा क्या कि ये ऐसी स्थिति नहीं आएगी। और सबसे अहम बात ये है कि ये जो हम लोग लेंगे दवा, इसके साथ साथ अगर हम लोग अनुलोम विलोम और कपालभाति का अभ्यास करते रहें तो ऑक्सीजन जो है उसका फ्लो हमारे शरीर में बढ़ेगा, इससे ब्लॉकेज की क्षमता आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो इसमें केवल स्पेशली मैं यही ऐड करूंगा कि जो सारे क्रियाकलाप सर ने बताया, उसके साथ साथ अनुलोम विलोम और कपालभाति का अभ्यास किया जाना चाहिए। इन सारे प्रोडक्ट को लेने के साथ साथ, चाहे वो रोगी हो या स्वस्थ आदमी हो, तो इसका एक बहुत अच्छा प्रभाव शरीर पर देखने को मिलेगा। बाद में के सारे चीज को तो सर ने कंक्लूड किया ही है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू सो मच सर। बहुत वैल्यूबल इंफॉर्मेशन जो है वो आपने ऐड करी, और मैं तो हमेशा योग पर अभ्यास करने के लिए बोलता ही बोलता हूँ। मैं इसके साथ हमेशा बोलता हूँ कि आप कपालभाति करिए या योग को किसी भी तरीके से करिए, और अगर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं, तो वो और ज्यादा बेहतर है। अभी हमारे बीच ऐसे साथी जिन्होंने किसी भी व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल ज्यादा था या किसी भी व्यक्ति को हार्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट दिए और उनको अच्छे रिजल्ट मिले, सामने से एक फीडबैक आया कि हमको आराम मिला है। नरेंद्र यादव सर का हैंड रेज हुआ है। इनके अलावा भी अगर कोई और साथी हैं तो रेज हैंड करें फटाफट से। नरेंद्र सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है। नमस्ते नेचर सर। नमस्ते नेचर। सबसे पहला प्रोडक्ट हमने जब अपना फुल बॉडी चेकअप कराया काम स्टार्ट करते वक्त, तो मेरा ट्राइग्लिसराइड 400 था, और मैंने हेल्दी हार्ट को ही लेना शुरू किया, और इतना इफेक्टिव इसका मतलब रिजल्ट रहा कि क्या बताया जाए। मैं तो अभी कभी भी मतलब अपना फुल बॉडी चेकअप नहीं कराया था, लेकिन डॉक्टर नेचर में आने के बाद हमने कराया, और कराया तो वही ट्राइग्लिसराइड बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था, 400 था। फिर मैंने हेल्दी हार्ट लेना शुरू किया, तो हेल्दी हार्ट तो हार्ट के लिए तो बेहतर है ही। मतलब मेरा एक्सपीरियंस ये है कि ये वेट पे भी बहुत अच्छा काम करता है। तो चुप रहना भाई वेट, जरा। जी सर। आप कंटिन्यू रहे। हेल्दी हार्ट लेने से आपका हार्ट तो बेहतर करेगा ही करेगा, और मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि इस वेट वेट पे भी काम करता है, बहुत शानदार वर्क करता है। और इसके साथ साथ यकृत और हेल्दी हार्ट हमने लिया था लगातार, बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। और कभी कभी दर्द होती थी जो सीने में, तो हम लोग को लगता था कि गैस की वजह से हो रहा है, लेकिन जांच करने के बाद पता चला अभी हम लोग बिल्कुल ठीक है, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच नरेंद्र सर। मैं आपको चुप रहने होने के लिए नहीं बोल रहा था, लेकिन वैल्यूबल इंफॉर्मेशन आपने शेयर करी। ठीक है। तो अभी हमारे बीच कोई भी ऐसे साथी, ठीक है, जिन्होंने नरेंद्र सर की तरह ये फीडबैक और लिया है, ठीक है, तो अपना रेज हैंड कर सकते हैं। और आज आपने बहुत वैल्यूबल इंफॉर्मेशन को जाना। हेल्दी हार्ट जूस जब आप लेते हैं तो इसके अंदर आपको अधिकांश फीडबैक मेरा खुद का या और सारे लोगों का जिन्होंने लिया है, लेना थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि उसमें लहसुन की मात्रा इस लेवल पर है कि आपको लगता है ढक्कन खुलते ही कि आप उसको नहीं ले पाएंगे। ठीक है। इवन यहाँ तक भी रिजल्ट्स हैं, जैसे मैंने बड़ी मुश्किल से पहली एक बोतल को 3-4 महीने लगे थे मेरे फादर को खत्म करवाने में। ठीक है। तो उनको लगता था कि इसको पीने के बाद मेरी तबीयत खराब होती है। इतना भारीपन लगता है, लेकिन वो इतना शानदार प्रोडक्ट है कि जब आप लेंगे ना, ऊपर से भारी लग रहा हो, अंदर से आपके दिल को संभाल कर रख लेगा पूरी तरह से, और इतना मजबूत कर देगा कि कोई दिक्कत आपको किसी प्रकार की नहीं आएगी। तो ये वैल्यूबल इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए धन्यवाद। अभी आज मुझे एक नई जानकारी चाहिए। अभी हम क्या देख रहे हैं, जैसे कि हम रोज डिजीज का एक सेशन देख रहे हैं। डॉक्टर रमेश कुमार जी का भी हाथ जो है गया से वो हैंड रेस किया है। चलिए पहले सर को सुनते हैं, फिर एक नई डिजीज के बारे में जानेंगे। सर प्लीज, आपको अनम्यूट किया है। जी सर, सारे लोगों को नमस्ते नेचर। जी। आवाज आ रही है सर? यस सर। सबसे पहले तो अभिषेक सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हार्ट के ऊपर में उन्होंने काफी हार्ट डिजीज के ऊपर में बहुत अच्छे जानकारी दिए है। क्योंकि आज अगर मैं बात करूं तो चिकित्सा जगत में सबसे ज्यादा डर पैदा किया गया है हार्ट को लेकर ही। क्योंकि मैंने देखा है सर कि अक्सर जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो ब्लॉकेज की समस्या को ही वो बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं, और बाद में यही बात होती है कि आप स्टेंट लगा लीजिए, आपको ये करना पड़ेगा। तो मेरे के यहाँ भी एक घटना हुई हमारे भैया के साला के साथ में। वो किसी के ट्रीटमेंट्स के लिए मतलब गए थे देखने के लिए पटना में, और वहां पर जब वो गए तो उस हॉस्पिटल में हुआ कि जाने के बाद थोड़ा लगता है कि हम भी अपना जांच करा ले। लेकिन जब वो जांच कराए तो उनको भी वो बताया गया कि इसका है प्रॉब्लम।
और उनको स्टेंट लगाने के बाद बहुत परेशानी आ रही थी। तो बाद में फिर उनको हमने अपना जो है हेल्दी हार्ट और ये आपका हार्ट सपोर्ट जो है और बीट वाले जो डेली डिटॉक्स मैंने दिया, तो आज वो काफी अच्छे हैं। और मैंने उनको कहा भी गया कि अभी मतलब स्टेंट लगा रहे हैं, बाद में आपको बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा, मतलब पहले भी 1.5 2 लाख रुपए की खर्च करवाया गया था, बाद में भी उनको ये कहा गया कि 4 5 लाख। तो आज क्या हो रहा है कि ये डॉक्टर्स लोग जो है ये सबसे ज्यादा भय बनाते हैं, क्योंकि आज के दौर में अगर हम बात करें सर, तो फेक एंड फेयर, मतलब आज के डेट में एलोपैथ के जो डॉक्टर्स हैं वो आपको भय दिखाते हैं। तो अगर किसी को भी थोड़ा सा भी ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ हो या फिर हार्ट से जो संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। उनको अपने खान पान में सुधार करने की जरूरत है, अपने के यहाँ जो दवाइयाँ हैं उनको लेने की जरूरत है, और योग और व्यायाम थोड़ा बहुत उनको करने की जरूरत है। अगर आप इन चीजों को करेंगे तो उससे आप दूर होंगे। लेकिन होता क्या है ना कि हम लोगों की एक आदत हो गई है कि जब तक आप स्वस्थ हैं तो 5 रुपया भी लोग लगाना नहीं पसंद करते हैं अपने शरीर के ऊपर में। लेकिन जैसे ही बीमार बिल्कुल। पड़ते हैं तो 5 लाख रुपया देने को डॉक्टर को हम लोग तैयार रहते हैं, क्योंकि फिर 5 लाख रुपया भी वो कहीं कहीं से भी ला के देंगे। तो मैंने पहले ही कहा कि आज इन चीजों से, आज डॉक्टर नेचर का जब से मतलब हम या फिर पहले क्या तो सप्लीमेंट दूसरी कंपनियों का भी रहा है, तो नो डाउट कि हम अगर अपने अभी से ही अपने आप को परहेज में रखें, अपने आप को जो है इलाज में रखें कि अपने जितने सप्लीमेंट्स है आयुर्वेद की ओर से या आगे के, तो निश्चित मान के चलिए कि हमारा हार्ट जो है वो स्वस्थ रहेगा। और जब हमारा हार्ट स्वस्थ रहेगा तब हमारा, क्योंकि पूरे शरीर का यही एक ऐसा पार्ट है जो कभी आराम नहीं करता है, क्योंकि जब ये आराम करेगा मतलब कि पूरा उसका आराम हो ही जाएगा। तो इसको हम लोग आराम नहीं कराना है, इससे और ज्यादा काम लेना है, बजाते इसको ताकत देना है, इनको सपोर्ट करना है। इसीलिए हेल्दी हार्ट सपोर्ट जो है आपका सपोर्ट, हेल्दी हार्ट सपोर्ट जो टैबलेट है, बीट वाली है, और भी आपके आप सी बक्सन है, ऐसे प्रोडक्ट्स का हम नियमित प्रयोग करते रहेंगे तो निश्चित है कि हम इन डॉक्टरों से बच के रहेंगे और अपने हार्ट को बचा के रखेंगे। ये सब है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। जी सर। अभी अभी जिस जिसको भी आज के सेशन में अच्छा लगा हो, मजा आया हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, एक बार जरूर थैंक्स बोलिए अभिषेक जी को। और आज के सेशन को ओवर करने से पहले मैं जानना चाहूंगा, हमारी डिजीज की सीरीज में जो हम रोज एक बात के ऊपर बात करते हैं, आजकल बहुत ज्यादा सीजन चल रहा है जॉइंडिस का। आजकल वायरल का बहुत ज्यादा सीजन चल रहा है। तो अगर किसी व्यक्ति को वायरल होता है, किसी बच्चे को होता है, जॉइंडिस होता है, तो वहां उस केस में आप कौन सी हमारी ऐसी मेडिसिन हैं जिनको रिकमेंड करेंगे? आप इतने रिकमेंड करना शुरू करिए। मैं सभी प्रोडक्ट के बारे में आपको एक ही बात बोलना चाहूंगा, जूसेस जितने भी हैं ऑलमोस्ट, वो आप खाने से 30 से 40 टैबलेट, एक कॉमन कॉमन वे बता रहा हूँ, कॉमन तरीका, ठीक है, खाने से 30 से 40 मिनट पहले लें, और टैबलेट मोस्टली जो है खाने के बाद लें। हेल्दी हार्ट हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट है, एप्पल साइडर हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, हेल्दी हार्ट, एप्पल साइडर, जिनको किसी के साथ मिलाकर नहीं लेना है। अगर आप हेल्दी हार्ट ले रहे हैं जूस, तो आपको सिंगल ये प्रोडक्ट लेना है। एप्पल साइडर ले रहे हैं तो सिंगल आपको प्रोडक्ट लेना है। इसके अलावा जैसे वीट बार्ले हो गया, जैसे यकृजीत हो गया, या एसिडोनोवृत्ति यकृजीत हो गया, या फिर हमारा कोई और प्रोडक्ट हो गया, उसको आप कंबाइन करके उसकी स्मूदी बनाकर एक एक चम्मच तीनों लेकर 20 25 30 ml की क्वांटिटी में ले सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल आता है, ये समझ में नहीं आता है कि सर हमें कब वो प्रोडक्ट लेना है, किस तरह से लेना है। जब आप, बहुत सारे जूसेस ऐसे भी हैं, जैसे कि एक मैं कॉमन आइडिया बता रहा हूँ अभी आपको, कॉमन वे में जो हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे जूसेस ऐसे भी हैं जो खाने के बाद लिए जा सकते हैं, या डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं, फिर चाहे वो डायबिटीज भी हो, वो यकृत भी हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो हम खाली पेट लेते हैं, जैसे कि वीट बार्ले हम खाली पेट लेते हैं, एलोए डिटॉक्स हम खाली पेट लेते हैं, अमल की सोरस भी हम खाली पेट लेते हैं, ठीक है। और स्लिम फिट जब भी आप लेंगे तो हमेशा खाने से पहले ही लेंगे, 40 मिनट खाली पेट लेंगे, वो आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है, ठीक। इसके अलावा हेल्दी हार्ट भी आप खाली पेट शाम के टाइम में या दोपहर के टाइम में ले सकते हैं, खाने से पहले बिल्कुल ले सकते हैं।
ठीक है। और अगर आप डायबिटीज से रिलेटेड कुछ ले रहे हैं वो आप खाने के बाद भी ले सकते हैं, अगर आप बाद में आपको टेबलेट नहीं लेनी है। कल्प अमृत एक सिरप वेलनेस जूस आता है हमारा, ठीक है, नीम गिलोय आता है, इसको भी आप खाली पेट ले सकते हैं। तो मोस्टली बहुत सारे जूसेस ऐसे हैं जिसको खाली पेट इन द सेंस कि आप खाने से आधा घंटे पहले पौन घंटे पहले ले सकते हैं। और टेबलेट्स जैसे कि अश्वगंधा की मैं बात करूं, विटामिन B12 की बात करूं, शुगर बैलेंस टेबलेट की बात करूं, इसके अलावा जो और टेबलेट्स आ जाते हैं, ठीक है, वृद्धिवादी का बटी आ गई, एलो कचनार आ गई, पुनर्नवा मंडूर आ गया, ये सब आप आफ्टर फूड लें, लेकिन एक गैप हो 40 मिनट का। ये एक कॉमन थ्योरी है। स्पेशल केसेस में हम स्पेशल तरीके से ऐड कर लेते हैं, जहां कोई सीरियस मैटर है, जहां मेडिसिन बहुत ज्यादा हो रही हैं, जहां पर एक व्यक्ति को 8-10 प्रोडक्ट लेने पड़ रहे हैं, ठीक है, जहां वो व्यक्ति बहुत ज्यादा पानी नहीं पी सकता। एक चीज का स्पेशल ध्यान रखें, पानी के इनटेक को बढ़ाएं। क्योंकि जब हम दिन में एक दो प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, चाहे वो अश्वगंधा हो गया, B12 हो गया, वीट बार्ले भी हो गया, 3-4 प्रोडक्ट जो भी कंटिन्यू कर रहा होता है, तो आपकी बॉडी में पानी का इंटेक कंपैरेटिवली ज्यादा होना चाहिए। आप तक जो भी पानी आप पी रहे थे उससे लगभग लगभग 1 लीटर पानी की आपकी क्षमता ज्यादा होनी चाहिए। अगर आप अपने वेट के हिसाब से पहले से सही पानी पीते आ रहे हैं तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन मोस्टली लेडीज के अंदर ये देखा जाता है, छोटे बच्चों में ये देखा जाता है, 15, 18, 20 साल तक के बच्चों में, तब लोगों में भी ये देखा जाता है कि वो पानी का इंटेक कम करते हैं। तो पानी का इंटेक आपकी बॉडी की कैपेसिटी के हिसाब से होना चाहिए। एक सीधा सा फॉर्मूला ये है कि आप हर 20 kg जो आपका वेट है उस पर 1 लीटर पानी मिनिमम पिए, ठीक है। तो अगर किसी का 60 kg वेट है तो मिनिमम 3 लीटर पानी तो पिए ही पिए, 3 से अगर 3.5 लीटर पी लेते हैं अच्छा हो जाता है। 80 kg वेट है तो आपको करीब 4 से 5 लीटर, एवरेज 4.5-5 लीटर पानी पीना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। इससे हम अधिकांश देखेंगे तो आप पानी कम ही लेते हैं। इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली, क्योंकि बहुत सारी बॉडी से जब आपको यूरिनेशन में मदद मिलेगी, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, गर्मी के दिन चल रहे हैं तो स्वेटिंग जो होती है, पसीना जो आएगा उसमें मदद मिलेगी। तो अगर पानी का आप इंटेक सही करेंगे तो आपको वहां भी मदद मिलने वाली है। एनीवेज, अभी मेरा था जॉइंटिस अगर किसी को है तो यहाँ देखिए, अब ये रिजल्ट्स आए हैं हमारे सामने कि आजकल बहुत ज्यादा फीवर चल रहा है। सबसे पहला है, डॉक्टर अजमा मैम ने लिखा है, यकृजीत सिरप दें उनको, सुदर्शन घनवटी दें, किड प्लस दें, अगर छोटा बच्चा है तो पंचतुलसी ड्रॉप, ये ध्यान रखिए कि छोटे बच्चे केस में देना। नीम गिलोय विद तुलसी बहुत अच्छा है, नीम गिलोय को हमेशा, मैं नीम गिलोय, सुदर्शन धनवटी और तुलसी, ये, और आप देखेंगे ना तुलसी को लगभग सब बताएंगे। नीम गिलोय हमारी इम्यूनिटी को बहुत जबरदस्त तरीके से स्ट्रॉन्ग करता है। कल्प अमृत सिरप लिखा है, कल्प अमृत यकृजीत। अच्छा, अब आप देखिए, यकृजीत बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे तो यकृजीत जो जरूर बोलेंगे, क्योंकि जब भी हमें इन्फेक्शन आता है हम मेडिसिन लेते हैं, बाहर के डॉक्टर हमें मेडिसिन लिखते हैं, तो हमारा जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमारी बॉडी पर आता है, चाहे व्यक्ति 20 साल का है या 40 साल का है या 60 साल का है, तो सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट आएगा वो आएगा हमारे, जब हम एंटीबायोटिक खाएंगे, जब हम कई दिन बीमार रहेंगे, जब हम खाना भी खाएंगे, जब ज्यादा बीमारी होंगी। जॉइंटिस का केस मैंने बोला था उसमें, अभी वायरल की बात नहीं चल रही है, तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आएगा आपके लीवर के ऊपर। अब जब लीवर पर आएगा तो कोई भी डॉक्टर या कोई भी पढ़े लिखे व्यक्ति आपको क्या सजेस्ट करेंगे, कि आप यकृजीत लीवर सपोर्ट टैबलेट या यकृजीत जरूर लें। जब खाली बुखार है, अगर सिर्फ छोटा मोटा, तो आप यकृजीत को स्किप कर सकते हैं। नीम तुलसी, पंच तुलसी, सुदर्शन घनवटी सब आपको बोलेंगे, ठीक है। तो ये ज्वाइंटिस और वायरल के केस में आपको सामने वाले को देना है। ब्रजेश कुमार जी ने लिखा है, चंद्र प्रभा वटी भी आप उसमें दे सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में मैंने नहीं पढ़ा है, ये मैं खुद भी एक बार पढ़ूंगा, ठीक है, क्योंकि वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जरूर होगी। अगर आपने लिखा है आज और ज्यादा जानेंगे चंद्र प्रभा वटी को कहाँ कहाँ देना है, ठीक। यकृजीत इम्यून प्लस ड्रॉप ऐसी है भाई, उसको रेगुलर लेते रहिए, क्योंकि अभी अगर आपको फीवर में बीमार नहीं पड़ना है तो इम्यून प्लस ड्रॉप को तो डेली लेना शुरू कर दीजिए। अभी हमारे घर में अगले 1-2 महीने 3 महीने जो प्रोडक्ट चलना चाहिए, जिससे कि आपको वायरल ना हो, फीवर ना हो, कोई टाइफाइड ना हो, या अभी बरसात का सीजन आ जाएगा 1.5-2 महीने बाद, इस बार तो बारिश वैसे ही करिश्माई रूप में आ रही है, तो अलग अलग तरीके की दिक्कतें चल रही हैं, ठीक है। अभी वो कौन सा वाला होता है, डेंगू, और अलग तरीके का जिसमें प्लेटलेट्स बहुत गिरती हैं, तो प्लेटलेट बूस्टर लेते रहिए, नीम ग्लो लेते रहिए। ये तो आप कॉन्टिन्यूअसली कर लीजिए अगले 3-4 महीने के लिए, अपनी फैमिली में इसकी डाइट को बांध लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आज आपने हमें जॉइंटिस में क्या देना है या वायरल में, फीवर में क्या देना है, ये सारी चीज समझ आई होंगी। आज आपने अभिषेक जी के सेशन से बहुत सारी चीज सीखी होंगी। अगर आपने सीखी हैं तो एक बार ग्रुप पे जाकर जरूर अभिषेक जी को थैंक्स बोलिएगा, जिससे कि उनको
हिम्मत बहुत ज्यादा बढ़े और वो आगे भी अच्छे काम करें। दोस्तों, अभी हमारा 3 दिन का एक प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, प्रीमियम लॉयल्टी के ऊपर। मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा बड़ी संख्या में आप सब लोग जो है इस बार वहां पर पहुंचे और ट्रेन द ट्रेनर का पार्ट बने, क्योंकि इस बार 3 दिन का ट्रेन द ट्रेनर जो है वो बड़ा कमाल का होने वाला है। जो क्वालिटी एजुकेशन आपको मिलने वाली है, जो सीखने के लिए मिलने वाला है, जो बड़े बड़े योद्धा वहां पर उतरने वाले हैं। अभी तक तो आपने मुझे सुना, श्रीकांत जी को सुना, लेकिन इस बार वो लोगों को आप बोलते हुए वहां देखेंगे, सुनेंगे, जो 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो आखिर कैसे पहुंचे वो 10 लाख रुपए तक, ये ज्यादा जानने के लिए, ये ज्यादा समझने के लिए एक बार जरूर देखिए ट्रेन द ट्रेनर को। अगर आप पहले ट्रेन द ट्रेनर अटेंड कर चुके हैं तब तो जरूर वहां आइए, और अगर नहीं किया है तो भी एक बार आइए, क्योंकि आपको पता चलेगा कि क्वालिटी ट्रेन द ट्रेनर की क्या होती है। तो उसके लिए अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए, पूरी एनर्जी लगा दीजिए। मिलते हैं कल सुबह एक नए सेशन के अंदर मॉर्निंग मंत्रा में। और आज दोपहर को सोनिया मैम का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है 3 बजे से। जितनी भी लेडीज, जितनी भी प्रो गर्ल्स हमारे बीच में बैठी हुई हैं, मैं चाहूंगा कि वो नए दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच लोगों को इनवाइट करें। ज्यादा लोगों को हमारे प्रो गर्ल वाले सेशन में दोपहर को इनवाइट करें, ठीक है। ये वीकली एक सेशन जो क्वालिटी एजुकेशन देता है, लोगों के बीच में ज्यादा एक दूसरे से एसोसिएटेड होने का मौका देता है, ठीक है, एक दूसरे को समझने का मौका देता है। और अजमा मैम, सोनी मेहरा जी बड़े इनिशिएटिव के साथ, बड़े दिल के साथ इस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आप सब लोग आज दोपहर के इस सेशन में अपने लोगों को जरूर बुलाइए। थैंक यू सो मच। नमस्ते निखिल।